नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। बिहार में नियोजित शिक्षकों से जुड़ा विवाद तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक और सरकार के रवैये से नियोजित शिक्षक काफी ज्यादा आहत है। करीब 1.5 दशक से ज्यादा समय से शिक्षण कार्य में लगे नियोजित शिक्षकों की नाराजगी सिर्फ इसलिए नहीं है कि उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा पाने के लिए सक्षमता परीक्षा जैसे मानदंड से गुजरना पड़ रहा है, बल्कि उनकी नाराजगी शिक्षा विभाग के एसीएस के पाठक के फरमान भी तुगलकी लग रहे हैं। कभी स्कूलों के समय को लेकर तो कभी छुट्टियों में कटौती को लेकर शिक्षक परेशान रह रहे हैं। राज्य सरकार ने उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात कहकर वाहवाही तो खूब लूटी, लेकिन शिक्षकों को सरकार की मंशा में ही खोट नजर आती है, जिसके बाद अब नियोजित शिक्षकों ने सरकार और के पाठक की अक्षम साबित करने की चुनौती देते हुए अपनी बात रखी है। बता दें कि शिक्षक संघों के ग्रुप में कई तरह के मांगों से जुड़ा मैसेज सोशल मीडिया पर लगातार तैर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आखिर सक्षमता परीक्षा की जरूरत ही क्यों है। इसे लेकर नियोजित शिक्षकों का कहना है कि उन्हीं के कारण बीते 20 साल से लगातार बिहार की शिक्षा का स्तर ऊंचा होता रहा है। इसके बावजूद आश्चर्य होता है कि उनकी दक्षता और सक्षमता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। उनसे सरकारी शिक्षक का ओहदा पाने के लिए अब सक्षमता परीक्षा पास करने को बाध्य किया जा रहा है। उन्हें इस पर भी आश्चर्य है कि नियोजित शिक्षकों ने पहले ही दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा पास कर ली, फिर उनकी सक्षमता परीक्षा क्यों ली जा रही है। वहीं सरकार की ओर से इस रवैये को लेकर भी शिक्षकों को बिहार सरकार की मंशा में ही खोट नजर आती है। दरअसल वे इसमें मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की कोई अघोषित चाल नजर आती है। शिक्षकों का सरकार से सवाल है कि जब स्कूल सरकारी तो कुछ शिक्षक ही सरकारी क्यों होंगे। सरकारी शिक्षकों से कहीं अधिक योग्यताधारी या समान योग्यताधारी नियोजित शिक्षक भी तो है, उन्हें सरकारी क्यों नहीं सरकार मानती है। क्यों उनके लिए सक्षमता परीक्षा पास करने की गैर जरूरी शर्त थोपी गई है। इतना ही नहीं, सरकार को जब जहां जरूरत पड़ती है या चुनाव आयोग को इलेक्शन के कामों में लगाना पड़ता है तो नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षकों की ही तरह काम करते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए नियोजित शिक्षकों को अब सक्षमता परीक्षा से गुजरने को कहा जा रहा है। अगर सच में नियोजित शिक्षक असक्षम है तो सरकार इनसे बच्चों को पढ़ाने का काम सौंपकर क्या गुनाह नहीं कर रही। इस गुनाह के लिए तो शिक्षा विभाग, सरकार और सीएम पर क्या मुकदमा नहीं चलना चाहिए। इधर दर्शकों मैं आपको बता दूं कि नियोजित शिक्षकों के तर्क पर अगर थोड़ा गौर करें तो उसमें भी कहीं ना कहीं दम जरूर ही दिखता है। उनके तर्क को एक तरह से खारिज नहीं किया जा सकता है। उनका कहना है कि शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया नियोजित शिक्षक अब सरकारी बन जाएंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें सक्षमता परीक्षा तो देनी ही होगी। शिक्षकों का कहना है कि अभी तक वे मैंगो मतलब कि आम पढ़ाते हैं, तो क्या राज्यकर्मी बनने के बाद मैंगो मने केला पढ़ाने लगेंगे। आदमी वही है, पढ़ाई भी वही, यानी समान काम पर दर्जा मामले में तिरस्कार। इस बीच शिक्षकों को यह संदेह है कि सक्षमता परीक्षा के बहाने सरकार उन्हें नौकरी से हटाना चाहती है। प्रमोशन का हक, ऐच्छिक स्थानांतरण का हक और समान काम के लिए समान वेतन का शिक्षकों का हक सरकार मानना चाहती है। लगातार 20 वर्षों तक उनके शिक्षण अभ्यास और अनुभव का कोई मोल नहीं है। एक और संदेह नियोजित शिक्षकों को यह भी है कि सरकार शिक्षा के निजीकरण की ओर बढ़ रही है। स्कूलों के पास सरकारी जमीन होते हुए भी उन्हें भूमिहीन बताकर पहले किसी अन्य विद्यालय में शिफ्ट करना और फिर मर्ज यानी कि उसका विलय कर उसे समाप्त कर देने की कोशिश हो रही है। खैर, नियोजित शिक्षकों के मांग को लेकर कई तरह के पहलू हैं।
एक तरफ जहां तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद उन्हें सक्षमता परीक्षा देना पड़ रहा है, तो वहीं दूसरी ओर नियोजित शिक्षक की परेशानी अभी और भी ज्यादा बढ़ने की बात कही जा रही है। जी हां, दरअसल नियोजित शिक्षकों को परीक्षा देने के बाद कई सारे जांच स्तरों से गुजरना है, जिसके कारण उनकी टेंशन अभी और भी बढ़ी हुई है। इधर नियोजित शिक्षक लगातार अपनी मांग को लेकर के बने हुए हैं। हालांकि अब हर किसी को नियोजित शिक्षकों के रिजल्ट का इंतजार है। वहीं रिजल्ट आने के बाद नियोजित शिक्षक किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इस पर भी हर किसी की निगाहें टिकी हुई है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।